ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं और अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। जी अमित आ गए हैं आप। अमित, अब ये मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच, अच्छा उससे पहले ये बता दीजिए, क्योंकि आप एयरपोर्ट पर हैं, तस्वीरें लगातार वहां से हम आपसे देखते रहेंगे। कांग्रेस दफ्तर और सोनिया गांधी के घर आज पुलिस की तैनाती क्यों थी? जी देखिए, जिस तरह से कल हमने क्या देखा था कि कल जब ये खबर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता चली कि नेशनल हेराल्ड के हेडक्वार्टर पे ईडी का छापा पड़ रहा है और वहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नहीं थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नेशनल हेराल्ड के ऑफिस के बाहर पहुंचे और वहां पे नारेबाजी, प्रदर्शन, सब कुछ का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। आज ये कोइंसिडेंस बोलिए या एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत किया गया कि जैसे ही मीडिया में खबर बाहर आई कि यंग इंडियन का ऑफिस जो ग्राउंड फ्लोर पे है हेराल्ड हाउस में, उसको सील कर दिया गया है, ठीक उसी समय पे आपको कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पे जबरदस्त सिक्योरिटी दिखाई दी, हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस दिखाई दी, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और उसके साथ साथ सोनिया गांधी का घर है 10 जनपद पे, वहां पे वही हालात थे और राहुल गांधी के घर के बाहर भी उसी तरह के हालात थे। यानी कि सिक्योरिटी के तमाम जो एहतियातन कदम हो सकते थे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए वो किया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये सीज रेजीम की शुरुआत है, यानी कि जिस तरह से लगातार एक जयराम रमेश जो कम्युनिकेशन हेड करते हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पहले एक्सेप्शन होता था किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों को सीज में लेना, वहां पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करना, वहां पे वर्कर्स को आने जाने से रोकना, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के साथ ये नॉर्म बन गया है। और यही लगातार हमने देखा कि राहुल गांधी के साथ जब पूछताछ चल रही थी ईडी ऑफिस में और फिर सोनिया गांधी के साथ पूछताछ चल रही थी जब ईडी ऑफिस में, उस वक्त भी कहीं ना कहीं इसी तरह के हालात बने थे और कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने यही आरोप लगाए थे। तो आज फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये सीज रेजीम का मामला है, ये इंसल्ट और ह्यूमिलिएट करने का मामला है, कांग्रेस पार्टी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। इस तरह से लगातार क्रैकडाउन करने के बाद, ईडी के क्रैकडाउन के बाद जिस तरह से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी जाती है, जो कार्यकर्ताओं का मूवमेंट है उसको रोक दिया जाता है और एक तरह से सीज में ले लिया जाता है कांग्रेस मुख्यालय को। तो कांग्रेस इस पूरे मामले को लेके बहुत अग्रेसिव है, वो लाइटली नहीं ले रही है इस पूरे मामले को और लगातार हंगामा और प्रदर्शन चलता जा रहा है। जी सही अमित, आप एयरपोर्ट के अंदर जाना चाह रहे हैं, आप अपने कैमरा पर्सन से कहकर तस्वीरें हमें दिखाते रहिए और आप चले जाइए। तब तक हम आज दिन भर क्या हुआ अपने आज तक के दर्शकों को ये बता देते हैं और ईडी की कार्रवाई में ईडी ने क्या क्या किया, किस तरह से नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडियन दफ्तर पर ताला लगाया, सील किया और ये पूरी खबर इस तरह। 3 हाइलाइट्स हैं इस मामले के, बता दें। ईडी ने ये कहा कि अब ईडी की अनुमति के बिना इस बिल्डिंग को न खोला जाए। दिल्ली में एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया और सोनिया गांधी का जो घर है 10 जनपद, वहां भी पुलिस तैनात कर दी गई। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यंग इंडिया के ऑफिस को सील किया है। ईडी ने यह कहा कि हम ये ऑफिस सील कर रहे हैं क्योंकि हमें जांच यहां से कुछ करनी है। जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, पी चिदम्बरम जैसे, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कई कांग्रेस के नेता सीधे तुरंत जैसे ये खबर आई वैसे ही कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पहुंचे और कांग्रेस के नेताओं की बैठक वहां पर शुरू हो गई। लेकिन एआईसीसी यानी कि कांग्रेस के ऑफिस के बाहर जमकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और इसके अलावा ईडी द्वारा इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए इस ऑफिस को सील किया गया। ये कहा गया है नेशनल हेराल्ड का जो बाकी हिस्सा है वो इस्तेमाल के लिए खुला है या नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन यंग इंडियन के ऑफिस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, उस पर एक नोटिस चिपका दिया गया है और उसमें लिखा गया है कि ईडी की अनुमति के बिना इसे बिल्कुल भी खोला ना जाए, ये कानून का उल्लंघन होगा। तो नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था वहां पर
मंगलवार को 12 जगहों पर छापे भी मारे गए थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ पहले ही हो चुकी है और कई सारे सवाल, ये कहा गया कि सोनिया गांधी से सैकड़ों सवाल पूछे गए हैं, राहुल गांधी से घंटों सवाल पूछे गए हैं। अब दोनों पर क्या आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, इस तरह के मामले दर्ज होंगे? सोनिया, राहुल अभी दोनों जमानत पर बाहर हैं। 4 दिन की पूछताछ दोनों से हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा सवाल पूछ लिए गए हैं। लेकिन यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका अधिग्रहण किया था और तब की कांग्रेस सरकार ने दिल्ली, मुंबई और जो दूसरे इनके ऑफिसेस थे उनको बेचने की इजाजत दी थी। तो ये पूरा मामला है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज करवाई थी।